विभाग ने टैक्स फाइलिंग को ज्यादा आसान बनाने के लिए अपने पोर्टल में एक बड़ा बदलाव किया है। एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए अब टैक्स पेयर्स खुद अपनी आय विभाग से हुई किसी गलती को अगर हो तो आईटीआर फाइल करने से पहले इसको पता कर सकेंगे। एआईएस में आयकर दाताओं की काफी जानकारियां पहले से ही मौजूद भी रहेंगी। इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़े इनकम टैक्स पोर्टल पर टैक्स पेयर्स अब साल भर अपना लेखा जोखा यानी एआईएस देख सकते हैं। ऐसे में जानकार सलाह दे रहे हैं कि लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले अपना एआईएस जरूर देख लेना चाहिए, जिससे वो आईटीआर भरने में होने वाली कई गलतियों को रोक सकेंगे। इस बार अपनी रिटर्न्स फाइल करने से पहले इट इज सजेस्टेड कि एक बार आप एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट्स चेक कर लें। एनुअल स्टेटमेंट चेक करते टाइम यदि लगा कि उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत है, टैक्स पेयर की नहीं है या अमाउंट गलत है या उनकी टैक्सेबिलिटीज आपके हिसाब से अलग है, तो उसमें एक फीडबैक का ऑप्शन भी दिया गया है जहां पर टैक्स पेयर जाके अपना फीडबैक दे सकता है और उस फीडबैक के बेसिस पर वो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को करेक्ट कर देता है। आईटीआर पोर्टल की ये सेवा हाल ही में शुरू की गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि एआईएस में वो ही जानकारी दिखेगी जो आईटी विभाग के पास मौजूद होगी। इसके अलावा अगर आयकर दाता ने कोई ट्रांजैक्शन किया है तो एआईएस में नहीं दिख रहा है तो उसकी जानकारी टैक्स पेयर फीडबैक के जरिए दे सकता है। एआईएस में टैक्स पेयर को बैंकों से मिलने वाले ब्याज, म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में किए गए निवेश और उससे होने वाली कमाई, किसी और निवेश से मिले डिविडेंड की जानकारी होगी। आयकर दाता एआईएस को डाउनलोड कर सकता है। आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले एआईएस को देखने की सलाह दी है, जिससे आईटीआर भरने में आपको सहूलियत होगी। इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल के सर्विस सेक्शन में जाकर एआईएस को देखा जा सकता है। आयकर विभाग के मुताबिक टैक्स पेयर के फीडबैक के बाद पोर्टल पर उसका एक और एआईएस दिखेगा। अगर आयकर दाता ने अपने एआईएस में बदलाव की गुजारिश की और किसी वजह से वो बदलाव नहीं हो सका तो आयकर विभाग से संपर्क कर सकता है। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के बाद एक टैक्स इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट उन्होंने बनाया है, वो समरी है एआईएस स्टेटमेंट की। उसके बेसिस पर जो आजकल प्री फिल्ड रिटर्न्स आ रही है तो वो टीआईएस में जो इन्फॉर्मेशन है वो प्री फिल्ड होके आपके एनुअल इनकम टैक्स की रिटर्न्स में आ जाएगी। दिवाली पर मोदी सरकार ने महंगाई से कुछ राहत का तोहफा दिया है। पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटा दी है। इसके बाद कई राज्यों ने वैट भी कम किया। हालांकि इस पर सियासत अभी थमी नहीं है। विपक्षी दलों वाले राज्य वैट घटाने में हिचकिचा रहे हैं। बीते कुछ महीनों में देश में बढ़ती महंगाई के लिए जिन पेट्रोल डीजल कीमतों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था और जिन पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर सबसे ज्यादा सियासत हो रही थी, उस पर मोदी सरकार ने बड़ा एक्शन ले लिया। ऐन दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी। पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए घटाई गई। इसके बाद महानगरों से लेकर देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें घट गईं। केंद्र की पहल के बाद एनडीए के राज वाले राज्यों ने भी वैट कम किया। इससे जनता को राहत की डबल डोज मिली। विपक्ष पेट्रोल डीजल को लेकर मोदी सरकार को निशाना बना रहा था, लेकिन फिलहाल उसके हाथ से यह मुद्दा छिनता दिख रहा है। उधर बीजेपी इसको बड़ा और राहत भरा फैसला बता रही है। राजनाथ सिंह से लेकर जेपी नड्डा ने एक्साइज कटौती के लिए पीएम का शुक्रिया अदा किया। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, नरेंद्र मोदी जी द्वारा देशवासियों को दीपावली के इस उपहार से न सिर्फ आम व्यक्ति को राहत मिलेगी बल्कि महंगाई भी कम होगी। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की प्रदेश सरकारों ने भी पेट्रोल और डीजल के दामों में और कमी करके जनता तक और अधिक राहत पहुंचाने का सराहनीय कार्य किया है। यूपी के सीएम योगी ने भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी को बड़ा कदम बताया। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। कल केंद्रीय कैबिनेट ने डीजल और पेट्रोल से एक्साइज में भारी कमी की है। इससे सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं के दाम पर काफी अंतर आएगा, आम नागरिक को राहत मिलेगी। तो राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर के
डीजल के दाम और पेट्रोल के दाम को प्रदेश के अंदर 12 रुपए कम करने का निर्णय लिया है। हालांकि विपक्ष अब भी कह रहा है कि जो कटौती की गई है वो नाकाफी है और सियासी फायदे के लिए की गई है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, ये दिल से नहीं डर से निकला फैसला है। वसूली सरकार की लूट को आने वाले चुनाव में जवाब देना है। राजस्थान से लेकर बंगाल सरकार ने अभी वैट घटाने को लेकर हिचक दिखाई है। ऐसे में फिलहाल पेट्रोल डीजल की कीमतों के मोर्चे पर विपक्ष कमजोर दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।